हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके एंड जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपका पेपर है 1923, ठीक है। शिफ्ट आपकी पहली शिफ्ट का है, 9 to 11 वाला, ठीक है। इसके आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है आपका यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। आपका जो भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर है, ये आपके यूपी के कानपुर ज़िले में स्थित है। यह मंदिर आप गुप्त काल में 5वीं शताब्दी के आसपास लगभग निर्मित हुआ था। इस मंदिर की खास बात जो है, ये जो मंदिर है आपका पूरा ईंटों से बनाया गया है। ज़्यादातर जो प्राचीन मंदिर हैं वो पत्थरों से बनाए गए हैं। और इसमें एक टावर है अष्टकोणी, जिसमें 8 कोण हैं। वो टावर है, इसमें उसकी विशेषता उस समय की विशेष विशेषता है इसमें, ठीक है। और ये हिंदू देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया था। और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। आपके ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए साइन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 डेबिट कार्ड से बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक लोन लिया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर 4, ठीक है। मीन्स डेबिट कार्ड से आप अपने सीधे बैंक से पैसे निकालते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे आप लोन लेते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का उपयोग आप तब करते हैं जब आपको बैंक खाते से तुरंत पैसे लेने होते हैं। जैसे आप कहीं भी भुगतान करते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है, आपने उस डेबिट कार्ड दिया तो वो आपके जैसे ही पैसे निकालेगा आपके कार्ड से तो आपके बैंक से निकल जाएंगे, और इसमें से आप उतनी ही राशि दे सकते हैं जितनी आपके अकाउंट में है। और आपका क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ये आप बैंक से उधार लेने के लिए करते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी में आपको कहीं कुछ खरीदना पड़ जाए या कहीं जाना है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, उसमें आपको लोन मिलता है। इसमें आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन नंबर 2 अहमदनगर और इम्फाल, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर और गंगटोक, ऑप्शन नंबर 4 गांधीनगर और सिलचर। तो आपका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर पोरबंदर ये आपके पूर्व पश्चिम गलियारे हैं। सिलचर आपका कहाँ पड़ता है? सिलचर आपका पड़ेगा असम में, ये आपका असम में पड़ेगा, और पोरबंदर आपको पता है गुजरात में पड़ेगा। ये पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक फैला हुआ है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं NHDP, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है व्यापार और मतलब आने जाने के लिए रास्तों को मतलब सुगम करना है, ठीक। ये आपका असम से गुजरात तक पड़ता है, और ये आपके भारत की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस देश की सीमाओं को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर A आर्य समाज, ऑप्शन B प्रार्थना समाज, ऑप्शन C रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर D सत्यशोधक समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मीन्स रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी आपकी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसको जो स्थापना इसकी की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण मिशन, तो उन्हीं की इन्होंने उदारता उनके जो एक ये जो रामकृष्ण मिशन है ये एक बहुत ही विचारक थे, सिद्धांत मीन्स आपके दार्शनिक कह सकते हैं, फिलोसोफर टाइप के इंसान थे, ठीक है। तो उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में नारी कोरवन और कुरी विकुरन समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। आपका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है। नारी कोवरन समुदाय ये जो है ये मूल रूप से आपका जो जंगल है उस पे जीवन पे निर्भर करता है। ये पक्षियों का शिकार करता है, उन्हें बेचता भी है। और आपका जो कुरी विकरण समुदाय है ये आपका समझ लीजिए आपका घुमक्कड़ टाइप का है, जो एक जगह नहीं टिक कर अलग अलग जगह पे जाया करता है, छोटे छोटे व्यवसाय कर लेता है, ये आपका उस टाइप का हो जाता है। और इन्हें जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। इन्हें आरक्षण देने के लिए मतलब सरकार का यही उद्देश्य है कि इनकी स्थिति को सुधारा जाए, इन्हें भारतीय समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसलिए ये सब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आशा भोसले और किशोर कुमार, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन 3 AR रहमान और हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन 4 अनु मलिक और उदित नारायण। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। भारत रत्न आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला साहित्य समाज सेवा राजनीति में जो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं उन्हें दिया जाता है। और ये पंडित रविशंकर को दिया गया था, ये आपके प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और पंडित भीमसेन जोशी ये एक शास्त्रीय गायक हैं। इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्विमिंग के खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बेस्ट स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर 2 बैंक स्ट्रोक, ऑप्शन 3 पेनल्टी कॉर्नर, ऑप्शन डी फ्री स्टाइल। सॉरी कौन सा संबंधित नहीं है आपका पूछ रहा है, ठीक है। बाकी तो आपके सब संबंधित हैं। जो आपका राइट आंसर है वो आपका आंसर बनता है पेनल्टी कॉर्नर। ये आपका तैराकी से नहीं संबंधित है, ये आपका हॉकी से हो जाता है। इसमें हो जाता है जैसे जो आपकी जो टीम होती है दूसरी टीम होती है वो फाउल कर देती है, तो जो एक पहले वाली टीम होती है उसको एक और मौका मिलता है गोल करने का। जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा उस जो सामने से बिल्कुल जहाँ पे आपका गोल करना होता है उसके सामने से एक निश्चित दूरी से जो आपका गोल किया जाता है। ये आपका तैराकी से संबंधित नहीं है। ये आपका बेस्ट स्ट्रोक इसमें होता है जो ट्रेडिशनल शैली से हाथ पैरों को चला के स्विमिंग की जाती है, जैसे आपके प्राचीन काल से होती चली आ रही है। और बैक स्ट्रोक में होता है जब तैराक जो होता है पीठ के बल तैरता है। और फ्री स्टाइल ये आपकी हो जाती है, मतलब इसमें जो है तैराक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे तैराकी कर सकता है, अपनी पसंद के अनुसार जैसे उसका मन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? केरल, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। आपका राइट आंसर है कर्नाटक। यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है। ये एक प्राचीन और समृद्ध लोक नृत्य है जो नाटक और संगीत का मिश्रण है, ठीक है। यक्षगान में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं और जीवंत नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है। ये आपके मनोरंजन का साधन भी है और सांस्कृतिक पहचान भी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल, ठीक है, 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैग। आपने सुना होगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके से संबंधित है। कैग की भूमिका जो होती है भारत सरकार में, वो वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए होती है। ये भारतीय खर्चों का जो होता है ऑडिट रखता है, इसे रिपोर्ट पेश करनी होती है, कितना धन निकाला गया है, कितना जो है आपका वापस किया गया है, ये सब रिपोर्ट्स जो है कैग की ही होती है। ठीक है, जो इसका 149 में आपका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? आपके ऑप्शन है गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आपके गोवा में ये मैच आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, महिला विश्व कप 2022 में जैसे गोवा है, इसमें कई सारे मैच हुए थे राज्य की, और उड़ीसा में भी विश्व कप के दौरान कई मैचों की मेज़बानी की है। महाराष्ट्र में भी कुछ मैच हुए हैं, लेकिन जो गुजरात है इसमें आपके टूर्नामेंट नहीं आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, नील नदी का पानी किस में गिरता है? आपके ऑप्शंस हैं तंगानिया झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, विक्टोरिया झील। इसका राइट आंसर आपका बनेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, नील नदी आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये साउथ अफ्रीका से निकलती है और विशेष रूप से तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत के पास से निकलती है। ये नदी आपकी युगांडा, सूडान और मिस्र में होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। आपको पता है मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है नील नदी को। ये आपकी भूमध्य सागर में गिरती है। 11 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक की जयंती भारतीय चंद्र मास के किस दिन मनाई जाती है? कार्तिक, माघ, आषाढ़, पौष। तो ये आपकी मनाई जाती है कार्तिक में। ठीक है, सिख धर्म के गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था आपका 1469 में। ठीक है, उनकी जयंती कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे गुरु नानक जयंती या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना MG रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी? अभिनव भारत, पूना पब्लिक सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका राइट आंसर बनेगा पूना पब्लिक असेंबली। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1870 में हुई थी। जो आपकी पूना पब्लिक असेंबली है 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की भूपर्पटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? आपके ऑप्शन है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर बनेगा आपका पोटेशियम। इसका नाम जो है कैलियम से लिया गया। आपने देखा पोटेशियम का साइन क्या होता है, के, कि केमिस्ट्री में आपका साइन होता है पोटेशियम का के फॉर कैलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पॉल एरलिच, गुंटर ब्लोबेल, कैमिलो गोल्की, विलियम हार्वी। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा कैमिलो गोल्की। ठीक है, जिन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन करके ब्लैक रिएक्शन तकनीक का आपका विकास किया था। ठीक है, गोल्की ने पाया कि तंत्रिका कोशिकाओं में एक विशेष संरचना होती है जिसे अब गोल्की एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया गोल्ड की एपरेटस। इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इस कैमिलो गोल्गी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? आपके ऑप्शन है 5000, 9000, 15000, 11000। करेक्ट आंसर है 11000। ठीक है, इन्होंने T20 में अपने 11000 पूरे कर लिए थे। ये इस जो है इसको पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और आप गंगा नदी, कावेरी नदी। देखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को आपको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, और आपके असम में इसे दिहांग और लोहती मिलकर जब पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो ये आपका जमुना हो जाती है। ठीक है, पहले ये ब्रह्मपुत्र होती है, फिर ये आपकी बनेगी, आपकी सांगपो बन जाएगी, फिर ये आपकी दिहांग बन जाती है, और फिर ये जमुना में, जमुना इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब पद्मा मीन्स गंगा जब आपकी पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये पद्मा के नाम से मिलती है। तो पद्मा और जमुना मिलके मेघना बनाती हैं। मेघना नाम की नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है आके। इधर से आपकी आती गंगा जिसका नाम आपका हो जाता है पद्मा, और इधर से आपकी आती ब्रह्मपुत्र जिसका नाम आपका हो जाता है जमुना। दोनों मिलके मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, जलती हुई नदी, काली आंधी। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, कितने पाकिस्तान। ये आपके पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोगों को संकट हुआ, जो उनको पीड़ा हुई, उसके ऊपर इन्होंने कुछ अनुभव जो है इन्होंने वो अपने साझा किए हैं इस बुक में अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। मंदारिन भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, चीन। तो इसे आपकी कहाँ की भाषा है? चीन की। जैसे लोग चाइना चाइना बोल देते हैं, चाइनीज़ बोली जाती है, चाइनीज़ नहीं, आपकी जो चीन की लैंग्वेज है उसे मंदारिन बोलते हैं। ये आपकी उस टाइम पे जब ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। लेकिन इस टाइम पे आपकी कौन सी हो गई? इंग्लिश। इंग्लिश आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। सेकेंड नंबर पर आपकी ये आपकी मंदारिन हो जाएगी। ठीक है, मंदारिन को पेंटोकुआ भी कहते हैं। मंदारिन को क्या बोलेंगे? पिटोंग हुआ। लोगों के नाम बड़े अजीब ही रहते हैं। पिटोंग हुआ भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भारत के राज्य के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश में वनों वन्यजीवों की रक्षा करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड आपका ये राइट आंसर बनेगा। ये आपका एकमात्र राज्य जो है भारत का गोवा, ये आपका गोवा में ही लागू है। ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड मतलब सबके लिए एक ही जैसा, किसी में कोई धर्म जाति लिंग का कोई वो फर्क नहीं होता, सबके लिए एक ही जैसा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया। मतलब लाल किले ऊपर
के ऊपर कहाँ से भारतीय ध्वज को फहराया था? आपका ऑप्शन है कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट। इसका राइट आंसर बनेगा आपका लाहौरी गेट। ठीक है, आपका ये कहाँ, क्या लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। कब बनवाया था? शाहजहां ने 1638 में ये आपका बना था। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट से ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बनेगा आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका बन जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, जिसमें आपका टोटल एक जैसे जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसमें टोटल उत्पाद जो आपका हो जाता है अर्थव्यवस्था का, उसका आपका हो जाता है जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और आपका एनडीपी होता है एक, ये एनडीपी मतलब शुद्ध उत्पाद। इसमें से आपका मूल्यह्रास घटा देते हैं। जैसे मूल्यह्रास का होता है, जैसे कुछ नुकसान हो गया है, कुछ हो गया तो उसे माइनस कर दिया जाता है। और जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें टोटल प्रोडक्ट है, जैसे आपने 100 चीज़ें बनाई हैं तो आपके 100 के 100 आपके सकल घरेलू उत्पाद में आ जाएंगे, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और निवल एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने 100 बनाई है, उसमें से हो सकता है 2 टूट गई या ख़राब हो गई, कुछ भी हो गई, जिस टाइप का प्रोडक्ट हुआ, तो बचे आपके 98। तो 98 आपके एनडीपी में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया कलाकार हैं? कथक की, मणिपुरी की, कुचिपुड़ी की, उड़ीसी की। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथक की। कथक आपका एक नृत्य शैली है जो कथ से आती है। ठीक है, कथक आपका कथ से बना है। कथ का मीन्स क्या होता है? कहानी से कहते हैं, कथा का सुनाइए कहानी, वो आपकी कहानी से बना है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 4। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड के किस लेखक पुस्तक के 7 लेखकों में से एक है? राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हर्षवर्धन कपूर, आयुष्मान खुराना। उसका राइट आंसर बनेगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आपके एक एक्टर हैं, ये गायक भी हैं, सिंगर भी हैं, आपके टीवी भी होस्ट कभी कर लेते हैं। इन्होंने इनकी जो लाइफ की कैसी जर्नी रही है, कुछ इनके संघर्ष क्या रहे, उसके ऊपर ये इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रानी मठिया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं लंबाड़ी, उम्मत आर्ट, डिम्सा गुस्साड़ी। इसके राइट आंसर आपका बनेगा उम्मत आर्ट। ठीक है, ये 2023 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक चौथे सर्वोच्च नागरिक, आपके 4th नंबर का है। ठीक है, आपका पहले भारत रत्न आ जाता है, फिर ये आपका पद्मश्री लास्ट में आता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री आता है। सबसे पहले भारत रत्न। ठीक है, ये उसमें क्या है, जो कर्नाटक में विशेष रूप से आपका ये प्रचलित है, उस पर मिला था। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं SSC MTS के प्रीवियस ईयर के GK के। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।